8वीं जमात के 28वें सबक में खुश आमदीद। आज भी हम मालियाती हिसाबी के कुछ सवाल करेंगे और इस सिलसिले में मश्क 4.3 जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब है उसके कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सवाल करते हैं जो कि इस मश्क का सवाल नंबर 3 है। सवाल कहता है कि खलील ने 250 अंडों का कार्टन 2400 रुपए में खरीदा जिसमें 30 अंडे खराब थे और 15 अंडे आमदोरफ्त में टूट गए। बाकी अंडे उसने 11 रुपए फी अंडा के हिसाब से बेच दिए। उसका नफा या नुकसान फीसद मालूम करें। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम इस सवाल को करेंगे कैसे। जो अंडे खराब और टूट गए इसका मतलब है वो ज़ाया हो गए। हम उनको जमा कर लेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितने अंडे हमारे ज़ाया हुए हैं और बकाया अंडे जो हमने बेचे वो कितने थे, खलील ने बेचे रादर। तो 250 में से वो हम अंडे निकाल देंगे और उसमें से जो 11 रुपए के लिहाज से ज़रब दे के हमें पता लग जाएगा कि ये अंडे कितने के बिके। अगर तो वो अंडे 2400 से ज़्यादा हुए, रुपयों से ज़्यादा में बिके तो हमें मुनाफा है। अगर वो उससे कम में बिके तो ये नुकसान होगा और उसके बाद नफा या नुकसान का फीसद मालूम कर लेंगे। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इसका हम हल करते हैं। तो 250 अंडे 250 अंडे और इनकी कीमत खरीद हमें दी हुई है जो कि 2400 रुपए है। 2400, माफ कीजिएगा मैं इनको ठीक करता हूँ। 2400 रुपए में हमने ये खलील ने खरीदे थे। उसमें से 30 अंडे खराब हो गए। 30 अंडे खराब और 15 अंडे टूट गए और 15 अंडे टूट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता करना है कि कितने हमारे मुकम्मल अंडे ज़ाया हुए। अगर उसके लिए हम 30 जमा 15 कर लेंगे और ये हो गए 45 अंडे जो कि ज़ाया हो गए। मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूँ। अंडे ज़ाया, वो हमें पता लग गया कि 45 अंडे ज़ाया हो गया। अब हमें पता करना है कि बकाया अंडे कितने रह गए। हमें ये सवाल में बताया गया था कि 250 है, तो इसलिए मैं अब से ले लेता हूँ। बकाया अंडे, बकाया अंडे वो हमें पता लगेंगे जब हम 250 में से जो हमारे मुकम्मल अंडे थे या टोटल अंडे थे उनमें से हम ये 45 को मनफी कर दें। जब 45 को इसमें से मनफी किया तो यहाँ से हमारा 1 गया, 10 बचे, 10 में से 5 गए, 5 यहाँ 4 रह गए, 0 और 2। तो हमारे बकिया अंडे जो हैं वो 205 अंडे हैं। अब सवाल में हमें बताया गया है कि 200 जो अंडे थे वो 11 रुपए फी अंडा पर बेचे हैं। तो मैं अब एक और रंग ले लेता हूँ, नीला रंग ले लेते हैं। तो 205 अंडे 11 रुपए फी अंडा पर बिके हैं। 11 रुपए फी अंडा पर फरोख्त हुए फरोख्त हुए। अब हमें पता करना है कि हमारी आमदनी कितनी हुई है। मैं हम कह रहा हूँ, मेरा नाम वैसे आतिफ है, लेकिन ये खलील का मामला है। लेकिन उस्ताद आमतौर पे पढ़ाते पढ़ाते सवाल में इतने मगन हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये सवाल भी है, हमारा ही अपना सवाल है। चलिए, तो अब हमने ये कहा गया है कि जो अंडे हैं वो हमें 250 अंडे वो 11 रुपए फी अंडा पर फरोख्त हुए। तो मुकम्मल आमदनी कितनी हुई? मुकम्मल आमदनी वो होगी 205 जो कि हमारे अंडे हैं और फी अदद 11 रुपए में बिके थे, उनको हम ज़रब दे देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 2255 रुपए। ये हमारे पास इतनी आमदनी हुई है।
ये हमें पता लग गया कि ये हमारी इतनी आमदनी हुई है। हमें ये पता करना है, और ये खरीदे गए थे, जो सवाल के शुरू में बताया गया है कि ये अंडे खरीदे गए हैं 2400 रुपये में। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि हमने जो अंडे खरीदे थे, कीमतें, हमारी कीमतें खरीद इसकी तमाम अंडों की जो 250 हमने खरीदे थे, वो 2400 रुपये में खरीदे थे। अब जो फरोख्त करने से आमदनी हुई वो 2255 रुपये है। इसका मतलब हुआ कि ये नुकसान हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। नुकसान हमने पता लगेगा, और मैं इसके लिए सुर्ख रंग ले लेता हूं, और वो हमें पता लगेगा कि जो 2400 रुपये हैं उसमें से हम जो हमारी आमदनी हुई है 2255 रुपये, उसको मनफी कर देते हैं, उसमें तफरीक कर देते हैं, और इससे हमारे पास 145 रुपये आए। तो खलील को इस मामले में 145 रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी बुनियाद पे अब हम इसका फीसद नुकसान पता करना चाहेंगे, और उसके लिए हमें पता है जो फार्मूला या जो कुलिया हमें बताया गया है, जितना नुकसान हो उसको तकसीम करें आप पूरी जो आपकी कीमत खरीद है, और उससे आप ज़रा 100 कर दें, तो उससे आपको नुकसान फीसद में पता लग जाएगा। तो हम उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। नुकसान फीसद, तो नुकसान फीसद में हमें पता लगता है कि नुकसान तकसीम कीमत खरीद ज़रब 100। तो हम इसी के लिहाज से अपना इस सवाल को कर लेते हैं। 145 रुपये नुकसान खलील को हुआ, कीमत खरीद जो थी उसकी 2400 रुपये है, तो वो हम इधर लिख लेते हैं, और इसको हम 100 से ज़रब दे देते हैं। जब हम इस तरह 100 से ज़रब देते हैं तो हम इसको, ये जो दो जीरोस हैं और ये दो सिफर जो हैं, इनको आपस में काट लेते हैं, क्योंकि एक सिफर जो है कसर के ऊपर है, और दो सिफर कसर के ऊपर और दो ही कसर के नीचे। तो हमारे पास बच जाता है 145 बटा 24। और अगर आप अपने कैलकुलेटर की मदद से इसको करें तो इसका जवाब आता है 6.04%। 6.04%। तो इसका मतलब ये हुआ कि खलील को इस पूरे कारोबार में, जिसमें उन्होंने 250 अंडे 2400 में खरीदे, और उसमें से 45 अंडे ज़ाया हो गए कि 30 अंडे खराब निकले और 15 अंडे टूट गए, तो बकाया उसके पास 205 अंडे थे जो उसने 11 रुपए फी अंडा पर फरोख्त किए। अगर उसने ये हमारे वाला रियाजी का कोर्स किया होता तो शायद वो इसकी कीमत को थोड़ा सा बढ़ा देता, 12 रुपए कर देता, और तो शायद उसका ये नुकसान ना होता। हम इसको कर लेते हैं, ये सवाल इसमें नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि वो नुकसान पूरा ना, कितने कीमत पे बेचता। अब ये मैं अपने पास से सवाल बोल रहा हूँ, कितनी कीमत पर खलील बेचता, अंडे बेचता, खलील अंडे बेचता, बेचते नहीं बल्कि बेचता कर लेते हैं, बेचता के उसे नुकसान ना होता। हम ये कह रहे हैं कि क्या कीमत वो एक अंडे की रखता कि उसको नुकसान ना होता। नुकसान उसे तब ना होता कि अगर उसकी आमदनी 2400 रुपये होती। 2400, क्योंकि उसने 2400 पे ये अंडे खरीदे थे, और उसके पास जो अंडे हैं, जो बकाया अंडे थे, वो 200, ये 200 रुपये, उसे आमदनी 224 रुपए की आमदनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसे मुनाफा भी नहीं होगा मगर उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और उसके पास अंडे हैं
205 205 अंडे, तो उसको किस कीमत पे बेचना चाहिए, इससे हम कीमत पता कर सकते हैं। मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ। तो कीमत उसके लिए अंडे की कीमत, अंडा कीमत फी अदद, वो आ जाएगी 2400 रुपए को। अगर हम 205 से तकसीम कर दें, हम ये चाह रहे हैं कि हमें 2400 की आमदनी हो और हमारे पास 205 अंडे हैं। तो अगर आप 2400 को 205 से तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आता है 11.70 पैसे। अगर वो 11 रुपए और 70 पैसे में एक अंडा बेचे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो 12 रुपए का अंडा बेचे, और मैं एक और रंग ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं ज्यादा बना के सवाल कर रहा हूँ ताकि हाँ आप तालिब इल्मों को पूरी तरह समझ आए। अगर 12 रुपए फी अंडा बेचे तो उसकी आमदनी कितनी होगी, फी अंडा बेचे बेचे तो आमदनी उसकी हो जाएगी, हमारे पास अंडे थे 205 ज़रब 12, तो 205 ज़रब 12 हमारा जवाब आता है 2460 रुपए। तो बराबर होंगे 2460 रुपए। 2460, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दोबारा, मुनाफा उसको कितना मिलेगा, उसने बेचे 2460 में, जिसमें एक अंडा उसने 12 रुपए का और उसने 2400 में खरीदे थे। हमने इसको जब मनफी किया तो उसे 60 रुपए मुनाफा होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये कितना फीसद मुनाफा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आसान सा ही है, हम 60 को तकसीम कर देते हैं जो उसकी तमाम अंडों की कीमत खरीद थी, जो कि 2400 रुपए है, और इसको हम दरब दे देते हैं 100 के साथ। और दोबारा हम यही करेंगे कि चूंकि ये दो सिफर जो हैं वो कसर के ऊपर हैं और ये इनको हम निचली वाली कसर के दो सिफर से काट देते हैं, तो 60 तकसीम 24 ये हमें मुनाफा देगा, जो कि 2.5% मुनाफा है। अगर वो 12 रुपए में बेचता, उसने 11 रुपए में बेचे तो उसको हमने देखा है कि उसे नुकसान हुआ है, और वो नुकसान था 6.04%। तो इसके साथ ही हम आज का जो है ये सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर इसका इयादा कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। इसमें हमने एक कारोबार की सूरत हाल को देखा जिसमें एक शख्स ने कुछ अंडे खरीदे, जिसमें से कुछ अंडे खराब हो गए, और हकीकत ये है कि कारोबार में इस तरह के मामलात आ जाते हैं। और बाकी उसने अंडे 11 रुपए के लिहाज से बेचे, तो उसको जो आमदनी हुई थी वो 2255 रुपए हुई, और इस तरह उसको कोई 145 रुपए का नुकसान हुआ। ये रुपए हैं, और इस 45 रुपयों के नुकसान की को हमने जब फीसद में पता किया तो वो 6.04% आए। इसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि अगर वो किस कीमत पे बेचता कि उसे नुकसान ना होता। अंग्रेजी में इसको ब्रेक इवन कहते हैं। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जितना आपकी लागत आई उतनी ही आपने आमदनी की, तो आपने मुनाफा नहीं कमाया मगर आपने नुकसान भी नहीं किया। तो इसको अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ और काले से लिख देता हूँ, इसको अंग्रेजी में ब्रेक इवन कहते हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है बराबर। तो हमने देखा कि अगर वो बेचता अंडे क्या कहते हैं 11 रुपए और 70 पैसे में, जो यहाँ में निकला था 2400 को 205, तो वो ब्रेक इवन करेगा, यानी कि जो उसका नुकसान है वो सिफर होगा, मुनाफा भी नहीं होगा मगर नुकसान भी नहीं होगा। और अगर वो एक अंडा 12 रुपए में बेचता तो उसको
60 रुपए का मुनाफा होता, मैं इसको दोबारा रुपए लिख देता हूँ, और उसका जो मुनाफा फीसद में है वो 2.5% है। तो इसके साथ ही हम आज का जो सबक है वो ख़त्म करते हैं, और अगली दफ़ा अगले कुछ सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया।